हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस लगते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। फिर हमने बात की थी कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या चार्जेस रखे जाएं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए या फिर सिस्टम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आइए स्टार्ट करते हैं आज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसे ऐसे करेंगे कि मान लें कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। इस चार्ज के आसपास एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है। क्या चीज है? थ्री डायमेंशनल स्पेस है, जिसमें कि मान लें कि अगर ये चार्ज हम ऐसे फिक्स कर दें यहां पर और एक कोई दूसरा चार्ज लेकर के आए तो इस चार्ज के आसपास एक प्रभाव क्षेत्र है। इस चार्ज के आसपास क्या है? इसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें कोई भी अगर दूसरा चार्ज आ रहा है, अगर मान लें हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहे हैं तो उस पर क्या लगने लग जाएगा? रिपल्शन का फोर्स। अगर नेगेटिव लेकर के आए तो उसको क्या करने लग जाएगा? अट्रैक्ट। तो हम ये कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ चार्ज in which another charge experiences a force of attraction or repulsion। वो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन का अनुभव करने लगेगा। ठीक है, तो लिख लें, it is a three dimensional space around a charge in which another charge experiences force of attraction और repulsion। फॉर एग्जाम्पल देखें, ऐसे हम बना देते हैं कि हमारे पास सपोज एक ऐसा चार्ज है, तो इसके विसिनिटी में, इसके आसपास ऐसा एक स्पेस हमने बनाया। इसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर हमने एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज पर क्या लगने लग जाएगा? एक फोर्स, अगर ये पॉजिटिव है तो। अगर कोई हम दूसरा नेगेटिव चार्ज लेकर के आए इस स्पेस में, सपोज माइनस क्यू, तो ये क्या करने लग जाएगा? इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। So it is a three-dimensional space around a charge in which another charge experiences a force of attraction or repulsion is called electrical field। ठीक है, देखें, लिख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सपोज एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, और इसकी अपनी एक फील्ड होगी आसपास। मैं बार बार गोला ही क्यों बना रहा हूं, इन सब का रीजन आपको धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में पता लगता जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हम चार्ज क्यू है, इस पॉइंट चार्ज, इससे किसी भी दूरी पर हमें फोर्स कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम करते क्या है, सुने।
हम एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं। क्या लेके आते हैं? एक टेस्ट चार्ज। मैं बार बार टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं, क्या रीजन है? वो टेस्ट चार्ज का मतलब वो एक इतना छोटा चार्ज है ना, बहुत छोटा चार्ज लेकर के आई, इट इज टेंडिंग टू बी जीरो। अगर छोटा नहीं लाओगे, क्या इसकी फील्ड को डिस्टर्ब करने लग जाएगा, है कि नहीं? तो हम एक छोटा सा चार्ज यहां पर लेकर के आते हैं। मान लें यहां पर फील्ड बतानी है, तो यहां पर हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले आते हैं, इसका नाम ही टेस्ट चार्ज है। ये बहुत छोटा होता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ताकि ये इसकी ओरिजिनल चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब ना कर दे। इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आइए और इस पर फोर्स कैलकुलेट करिए। फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q। और माइंड इट कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिवली लिया जाएगा, ठीक है? तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करने का हमने एक तरीका खोजा। इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट चार्ज। इसको ऐसे ही डिफाइन कर दिया गया कि अगर हमें किसी चार्ज की वजह से या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड बतानी है, तो उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज ले आइए, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालिए और उस फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो हमें फील्ड मिल जाती है। ध्यान से देखो तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात कर लें, यूनिट की बात कर लें, क्या यूनिट होनी चाहिए? क्या यूनिट होनी चाहिए? फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलॉम, तो यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर? चलिए, तो अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से मान लीजिए किसी दूरी r पर हमें फील्ड निकालनी है, सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था प्लस Q, इससे किसी दूरी r पर we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या करना चाहिए? एक टेस्ट चार्ज रख देना चाहिए। इस टेस्ट चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट विल बी K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया गया, कैसे लिखेंगे? K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। सो द फील्ड की वैल्यू इज K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज जो फील्ड की वैल्यू आई वो आई K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? डायरेक्शन वही हुआ जो फोर्स का डायरेक्शन है, डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है? तो यहां पर फील्ड किस डायरेक्शन में आई? इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। किधर? अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर यही फील्ड आप यहां पर कहीं पर कैलकुलेट कर रहे होते तो क्या इट इज अगेन अवे फ्रॉम द चार्ज, लाइक दिस वन। भाई पॉइंट चार्ज यहां पर टेस्ट चार्ज रखोगे तो क्या फोर्स तो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। तो हमेशा याद रखें, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी दूरी r पर अगर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड कैसी होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। गॉट माय पॉइंट? ठीक। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? जैसे कूलॉम्स लॉ लिखा था वैसे ही क्या इसको भी लिख सकते हो?
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर तो लिख लिया। और डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्या यहां पर अगर देखो पॉजिटिव है तो इस R की डायरेक्शन में ही है, तो क्या हमें एक यूनिट वेक्टर R का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? यस और नो? ये तो हो गई सिंप्लीफाइड बातें। इसको कॉम्प्लिकेट करके लिखने का मन है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखने का मन है, लिख डालो। K कैपिटल Q अपॉन वेक्टर R का मॉड क्यूब इंटू वेक्टर R। और ये वेक्टर R क्या तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं चार्ज Q की लोकेशन दे सकता हूं, जहां पर निकालना है वहां की लोकेशन दे सकता हूं, देन दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने निकाला था R2 माइनस R1, उस फॉर्म में आ जाएगी। तो वो सोफिस्टिकेशन है, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। समझने वाली जो बात है वो ये है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और अगर नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एंड द वैल्यू इज KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर लें आप, 2 मिनट का समय लें और ये सारी बातें नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिया होगा। अगर चार्ज नेगेटिव होता तब फील्ड कैसी होती? टुवर्ड्स दी चार्ज। ठीक है, तो अगर पॉइंट चार्ज की वजह से पता लग गया तो क्या वी कैन हैव n नंबर ऑफ चार्जेस का सिस्टम। हमारे पास अगर फोर्स, कूलॉम फोर्स फॉलो कर रहा था किस चीज को? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्या दैट विल आल्सो बी फॉलोइंग व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि मान ले हमारे पास स्पेस में 1 2 3 4 कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं, उन सब की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लिया, दूसरे की वजह से निकाल लिया, तीसरे की वजह से, और क्या इन सब का वेक्टर सम? इन सब का क्या? वेक्टर सम। सपोज कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, है ना? देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस जिनकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट P पर। तो देखो, क्या Q1 वाले की वजह से फील्ड अवे, इसे हमने E ड्यू टू 1 कह दिया। 2 वाले की वजह से अवे, इसे हमने E2 कह दिया। 3 वाले की वजह से क्या? टुवर्ड्स, इसे हमने E3 कह दिया। अगर नेट फील्ड एट P पर कहा जाए, E नेट एट P, so that E net is vector sum of E1, E2 and E3 and so on. तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, चलिए भाई, तो छोटे छोटे एग्जांपल्स करते हैं। Suppose we have 2 charges, plus Q and plus Q.
और थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं हम लोग, सिंपल वाले तो कर चुके हैं। इस दूरी को मान लिया कि ये 6 मीटर है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये पॉइंट P है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे किया जाएगा देखिए, अगर ये दूरी 6 है तो क्या ये 3 और 3 मीटर है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो इस चार्ज Q की वजह से यहां P पर जो फील्ड होगी क्या वो अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और दूरी अगर देखी जाए तो क्या बराबर होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स, दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, कैसे मैग्नीट्यूड वाइज, तो जरा देखो क्या इस चार्ज की वैल्यू Q, दूरी 5, इस चार्ज की वैल्यू Q, दूरी 5, क्या ये दोनों चीजें सेम है, चार्ज भी सेम और दूरी भी सेम, तो क्या दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड विल बी सेम, ठीक है। बट अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखें तो इसका भी नाम E दे दिया और इसका भी नाम E दे दिया। अब हमें E नेट निकालना है, क्या निकालना है, E नेट। तो ध्यान से देखें, आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए, जो हम कूलॉम्स लॉ में भी हमने बात की थी। एंगल की अगर बात करो, मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अगर एंगल की बात करें तो क्या दिस एंगल इज 53, so this is also 53, this is 37, so this is 37, so this is 53, yes or no, this one। तो अगर ध्यान से देखो तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 106। अब अगर कहा जाए कि भाई डायरेक्ट आप अप्लाई करिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो दो वेक्टर्स का सम होता है, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो एंगल यहां पर थोड़ा सा अजीबोगरीब सा आ रहा है। तो यहां पर हमें मदद लेनी चाहिए किसकी, कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वो आपको फायदा करता है। कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर कंपोनेंट मेथड से आपको एक तो फील भी ज्यादा आती है और करेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है। देखें क्या इसका एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा जिसका नाम E cos 53 है, और एक कंपोनेंट और इधर काम करेगा, इसका नाम भी E cos 53 है। क्या दोनों के साइन वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, इसका भी इधर E sin 53 और इसका भी इधर E sin 53, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 times E sin 53, ठीक है। कौन मरा, दिस वन। क्या हमें डायरेक्ट आंसर यहां से दिख रहा है, दैट E net will be equal to 2 times E sin 53। E का वैल्यू अगर बोला जाए तो दैट विल बी KQ अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू साइन 53 इज 4/5, आंसर इज 8 अपॉन 125 KQ। बोलो ठीक है क्या, नोट कर लें। नोट हो गया होगा, आइए आगे बढ़ा जाए।
अब क्या ऐसे कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं फुल टाइम पास ना। अब इधर देखो कि एक पेंटागन है, क्या है, एक पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। इसके 4 वर्टिसेस पर हमने चार्जेस रख दिए और एक खाली है। यहां इसका सेंटर है कहीं पर, सेंटर से दूरी अगर देखो तो मान लेते हैं कि वो ए है। फाइंड नेट फील्ड एट ओ। क्या ऐसे सवाल हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में कर लिए हैं। तो अब मैं वो सारे एग्जांपल दोबारा से नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो फुल टाइम पास ही होना है यहां पर फिर। क्योंकि भाई हमने फोर्स निकालना जब सीख लिया है तो फील्ड भी क्या ही चीज है, फोर्स से ही तो आई हुई चीज है ना। तो इतनी चीजें, अब जो भी चीजें हमने वहां पर इलस्ट्रेशंस लिए थे अब हम यहां पर नहीं लेंगे। ठीक, यहां पर हमने इन चीजों को वहां पर ही सिखा दिया था, तरीका कैसे करना है ऐसे सवालों को सॉल्व। यहां पर ओ पर नेट फील्ड बतानी है, आप अपनी तरफ से बुद्धि लगाएं और सोचें किस तरीके से इन चारों की वजह से फील्ड निकाली जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना, इट्स अ इजी वन, बट आपको क्या आना चाहिए, वेक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू।